हेलो फ्रेंड, तो आज मैं बोट नेक ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। तो हमने लंबाई रखी है 16 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा है, लंबाई इसकी रहेगी 14 इंच। तो हमें इस तरह से निशान लगा के और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। शोल्डर में ले रही हूँ इसका 8 इंच और आर्म होल रखूँगी इसका 7 इंच। इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और एक लाइन खींच लेनी है। तो हमें आर्म होल की गहराई इस तरह से देनी है। ये आगे का पल्ला बन रहा है इसलिए, तो इसकी गहराई इस तरह से कर देनी है। गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 4.5 इंच और इसका बोट नेक बनेगा और शोल्डर बच रहा है इसका 3.5 इंच और इस तरह से शोल्डर हमें डाउन कर देना आधा इंच। ऊपर शोल्डर से मेजर टेप रख के 9.5 इंच पे डॉट रख लेना और उसको देख लेना है, साइड से भी 3.5 इंच पे आना चाहिए। और इस तरह से 4 इंच पे हमने निशान लगाया है और डॉट से इसको मिला लिया है। एक निशान 1.5 इंच पे लगा लेना है। अब इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेना है इसको। तो इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट बन जाएगी। चेस्ट है इसका 36 इंच, इसका चौथाई भाग हमने 9 लिया है और हमने 2.5 इंच मार्जिन रखा है। तो मेरा आगे का पल्ला की मार्किंग हो गई है। अब मैं पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करूँगी। पहले हमें लंबाई लेनी है और 2.5 इंच में मार्जिन रख रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। पहले हमें इस तरह से आधा इंच पर निशान लगा लेना है। तो ये जो हमने रखा है कपड़ा आधा इंच, तो ये हुकाई पट्टी इसमें लगेगी। तो मैं मार्जिन रख रही हूँ आधा इंच का, तो उसी में ये एडजस्ट हो जाएगा आधा इंच। साइड से हमें आधा इंच छोड़ देना है और इसका शोल्डर रखना है 8 इंच और आर्म होल इसका रखूँगी मैं 7 इंच। जैसा मैंने आगे वाले उसमें किया था वैसे मैं पीछे वाले में भी इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करूँगी। इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई कर देनी है। गले की चौड़ाई 4.5 इंच रहेगी और शोल्डर बचेगा 3.5 इंच और इस तरह से शोल्डर को हमने डाउन कर दिया है आधा इंच। साइड से नाप लेना 4 इंच पे निशान लगा के और हमें प्लेट का निशान कर लेना है। 5.5 इंच लंबी मेरी प्लेट पड़ेगी। तो ये मेरे दोनों पल्लों की मार्किंग हो गई है और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मेरी कटिंग हो गई है। इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसको अटैच कर लूँगी। गला बनाने के लिए बकरन को फोल्ड कर लिया है और गले की चौड़ाई है 4.5 इंच और गले की लंबाई भी रख रही हूँ 4.5 इंच। अब हमें इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है और 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है।
डॉट डॉट और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा बोट नेक कटिंग हो गई है। बैक नेक की भी हमने मार्किंग कर ली और ये जो हमने आधा इंच रखा है और ये हुकाई की मार्जिन में चला जाएगा, तो इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। बकरम नेक को अस्तर के ऊपर रख के इसको चिपका लेना है, यानी कि सिल लेना है। इस तरह से हमें किनारे पर सिलाई लगा लेनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए। इसी तरह दूसरे नेक को भी रेडी कर लेना है। इस तरह से इसको रख के सिल लेना है और हमें किनारे पर इस पे सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा बचाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और हमें छोटे छोटे कट इस पे लगा लेना है। इस तरह से, इस तरह कट लगाने से कपड़ा अच्छी तरह से पलट जाता है। इसको हमने पलट लिया है और एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से तुरपाई करके इस सिलाई को खोल देना है। अब हमें इस तरह से मिलाते हुए दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है, यानी कि सिलना है। इस तरह से इसको सिलना है। अब इसको पलट के और इस तरह से हमें एक किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट नेक बन गया। अब मैं बैक नेक बनाने जा रही हूँ। इस तरह से बैक नेक को स्टिच कर लेना है, किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। जैसे फ्रंट नेक बनाया था इसी तरह से बैक नेक भी बना लेना है। थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगा के इसको पलट के और एक सिलाई लगा लेनी है। इसको 20 सेंटर से कट कर लेना है। हुकाई पट्टी लगेगी इसमें, तो ये आप देख सकते हो ये कट चुका है। अब ये पट्टी है हुक वाली,
और ये पट्टी है आई वाली, तो इनको अटैच कर लेना है। तो ये मैं अस्तर वाली पट्टी लगा रही हूँ। इस तरह से इसको पलट के हमें एक सिलाई लगा लेनी है और तुरपाई करके ये सिलाई खोल देनी है। आप देख सकते हैं हुक वाली पट्टी रेडी हो गई। अब मैं आई वाली पट्टी लगा रही हूँ, इसको भी अटैच कर लेना है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को सीधा कर लिया है। अब डबल फोल्ड करके पलट लेना है और सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो हुकाई पट्टी बनके रेडी हो गई है। इस तरह से प्लेट को भी सिल लेना है। दोनों पल्लों को सीधी साइड अंदर रखते हुए शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से शोल्डर को सिलने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं सिल रही हूँ, इसको पलट के इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से तुरपाई कर दी जाएगी। ब्लाउज की लंबाई लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। फोल्डिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, तो अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो इसी में ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिल लेना है। आप देख सकते हो फोल्डिंग हो चुकी है। अब मैं आस्तीन की कटिंग करने जा रही हूँ। तो आस्तीन की लंबाई रहेगी 10 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से निशान लगा लेना है। इसकी बॉटम राउंड रहेगी 5 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। और यहाँ पे रहेगी 6 इंच, यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है। मेरी आस्तीन की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। दोनों आस्तीन कट चुकी हैं। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख के अटैच कर लेना है। अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई किनारे पे हमें लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ, इस तरह से। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको हमने स्टिच कर लिया है अस्तर को फैब्रिक के ऊपर।
मेरी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। तो इनको इस तरह से बीच सेंटर से आधी आस्तीन इधर जोड़नी है और आधी आस्तीन उधर जोड़नी है। इसी तरह से दूसरी आस्तीन को भी अटैच कर लेना है। आप देख सकते हो मेरी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है और कमर की फिटिंग के लिए। तो इसका चेस्ट है 36, तो 9 इधर 9 इधर पे मार्क कर लेना है। और कमर इसकी है 15 इंच, 7.5 इंच इधर 7.5 इंच इधर और इस तरह से मिला लेना है। आस्तीन की गोलाई रहेगी 5 इंच और बीच आस्तीन यहाँ पे रहेगी 6 इंच और इस तरह से इसको मिलाते हुए निशान लगा लेना। इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेना है। कपड़ा इस तरह से कट करने से अंदर की साइड फिनिशिंग अच्छी आती है। आप देख सकते हो मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखो बोट नेक ने बनाया है और हमने आगे प्रिंसेस कट बनाया हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।